हाय, मैं हूं विशाल झांझी। ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म एक अभियान पर आधारित है जो कि हिमालय में किया गया था। इस अभियान का नाम है स्टोक कांगड़ी एक्सपीडिशन। स्टोक कांगड़ी नामक पहाड़ी भारत के लद्दाख रीजन में स्थित है। मैंने इस अभियान में अगस्त 2012 में हिस्सा लिया था और उसी दौरान इस फिल्म को भी फिल्माया। अब आइए आगे जानते हैं कि इस अभियान को मैंने कैसे पूरा किया। इस वक्त सुबह के 4 बज रहे हैं और मैं दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ जा रहा हूँ। मेरी उड़ान दिल्ली से लेह तक की है। स्टोक कांगड़ी जो है काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है और इसकी तैयारी भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ कि मैं अपनी पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। लीजिए, बातों बातों में एयरपोर्ट भी पहुँच गए। लद्दाख पहुँचते पहुँचते थोड़ा सा लद्दाख के बारे में भी जान लेते हैं। लद्दाख में भारतीय पर्यटक से ज़्यादा यूरोपियन पर्यटक आते हैं। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि यूरोप में इतनी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ नहीं होती। उसी मंशा को पूरा करने के लिए यूरोपियन लोग भारत आते हैं। अब आप कहेंगे कि भारतीय लोग इतना क्यों नहीं जाते? भाई, भारत में इतना कोई पहाड़ी चढ़ने का कोई कल्चर नहीं है। हाँ, अभी कुछ टाइम से लोगों में इंटरेस्ट जागा है। यहाँ हवा में बहुत ठंडक है। मैंने अपनी जैकेट पहन ली है, लेकिन लगता है शायद कुछ लोगों को अभी भी उतनी ठंड नहीं लग रही। बुरी खबर ये है कि मेरा रिलायंस का पोस्टपेड कनेक्शन यहाँ काम नहीं कर रहा है। CDMA का कोई भी सिग्नल नहीं है और जो मुझे लेने आने वाले थे अब उनसे मेरा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि मेरे होटल वाला किसी को तो मुझे रिसीव करने भेजेगा ही। देखते हैं कौन आता है। मुझे एयरपोर्ट पर लेने के लिए स्टैंजिंग आया है। स्टैंजिंग यहाँ का एक लोकल लद्दाखी है। इस वक्त कुछ बूंदाबांदी हो रही है। वैसे मैं आपको बता दूं कि लद्दाख जो है वो रेन शैडो एरिया में आता है। रेन शैडो एरिया यानी कि जब पानी से भरा हुआ बादल पहाड़ी के एक तरफ रुक जाता है और दूसरी तरफ नहीं पहुंच पाता, तो लद्दाख जो है वो पहाड़ी के दूसरी तरफ वाला एरिया है। मेरा होटल भी बस तकरीबन पहुंच ही गए हैं, ऐसा स्टैंजिंग बता रहा है। तो मैं तो अब थोड़ी देर सुस्ताऊंगा। अरे भाई, अभी सुबह के 7 ही तो बजे। चार घंटे आराम करने के बाद मैंने सोचा कि लेह का चक्कर लगा लिया जाए। मैंने सोने की बहुत कोशिश की लेकिन नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए सोचा कि लेह का बाजार ही घूम लेते हैं। वैसे राकेश ने मुझे सावधान किया था कि लेह में पहला दिन काफ़ी अनईजी रहेगा, कम ऑक्सीजन की वजह से। लेह 11,500 फीट की ऊंचाई पर है, तो अब अनईजी तो लगेगा ही, क्योंकि ऑक्सीजन तो हम नीचे छोड़ आए हैं 400 फुट पे। लेह का बाजार मुझे बहुत ही शांत और प्यारा लगा। हाँ, ऑफ कोर्स यहाँ के लोग भी बहुत प्यारे हैं, लेह की तरह। ये यहाँ का सुपरमार्केट बाजार है। यहाँ पे बहुत सारा ट्रैकिंग गियर मिलता है और हमें यहाँ पे बहुत अच्छे रेट मिल गए। कुछ चीज़ें तो मेन बाजार के मुकाबले बिल्कुल आधे भाव में ही मिल गई। हाँ, बहुत सारे पैसे बचाए हमने यहाँ। आज हम लोग खारदुंगला पास जा रहे हैं। खारदुंगला पास एक हाई अल्टीट्यूड पास है जो कि दुनिया के हाईएस्ट मोटरेबल रोड के लिए भी जाना जाता है। लेकिन बहुत से लोग मेरी इस बात से सहमत नहीं होंगे, क्योंकि खारदुंगला से ऊंचे 2 और पास भी हैं।
लेकिन खारदुंगला की हाइट की गुत्थी सुलझाने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हम यहाँ जा क्यों रहे हैं। क्योंकि खारदुंगला एक ऊंची पहाड़ी है और यहाँ पे ऑक्सीजन कम होती है और इससे हमारे शरीर को इस वक्त फ़ायदा होगा, ऐसा हमारे गाइड बता रहे हैं। और इस एक्टिविटी को हाइट गेनिंग एक्टिविटी बोलते हैं। अब बात की जाए खारदुंगला के बारे में। मॉडर्न जीपीएस सिस्टम के मुताबिक खारदुंगला पास का अल्टीट्यूड 17,582 फुट है, जबकि क्लेम्ड हाइट है 18,380 फुट। तो इन दोनों में करीब 800 फुट का डिफरेंस है। खारदुंगला पास से ऊंचे जो दो और पास हैं वो दोनों ही तिब्बत में हैं, भारत में नहीं है। और उनका नाम है सुगेला, जिसकी हाइट 17,815 फुट है, और उससे भी ऊंचा एक और पास है सीमोला, जो 18,258 फुट की ऊंचाई पर है। इस कैलकुलेशन के मुताबिक खारदुंगला तीसरे स्थान पर आना चाहिए। यदि पॉपुलैरिटी और टूरिज्म की बात करें तो कोई शक नहीं होगा कि खारदुंगला अव्वल स्थान पर रहेगा। यहाँ की सभी सड़कों की देखभाल BRO द्वारा की जाती है। BRO यानी कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। यही है खारदुंगला पास। ये 70 के दशक में बनकर तैयार हो चुका था, लेकिन इसे टूरिज्म के लिए लेट 80s में ही खोला गया। हाँ, लद्दाख भी उसी वक्त ओपन हुआ था। उससे पहले यहाँ पर सिर्फ लोकल लद्दाखी, कश्मीरी और ऑफ कोर्स आर्मी को ही जाने की अनुमति थी। नुब्रा वैली और सियाचिन ग्लेशियर जाने का रास्ता भी यहीं से है। आइए अब मेरे टीम मेंबर से मिल लिया जाए। यहाँ तक लाने के लिए जो जिम्मेदार है, जो सारथी हैं, स्टैंजिंग थोड़ा जोर से बोलो। आप कब से गाड़ी चला रहे हो, क्या करते हो, लोगों को यहाँ पे लेके आते हो, आपको कैसा लगता है? मैं 2 साल से इस टूरिज्म में काम कर रहा हूँ और एंड दिस इज योर पैशन। यस, थैंक यू संदीप जाखड़, एंड ही इज आवर मेन गाइड फॉर द स्टोक कांगड़ी ट्रैक। ये हमें ले जाएंगे स्टोक कांगड़ी तक, कैसे लेके जाना है, क्या करना है, वो सब ये बताते हैं। तो संदीप, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप इस फील्ड में कब से हैं और व्हाट इट ड्राइव्स यू नो? एक्चुअली इससे पहले करीब पिछले 4 साल से मैं इस फील्ड में, और इससे पहले ऐसे प्रोडक्शन के साथ काम करता था, बट उस टाइम पे भी घूमना लगा रहता था। तो वन फाइंड आई फील लाइक कि नहीं, संदीप गलत नहीं कह रहा है, आप खुद ही देख लीजिए वो कितना एडवेंचरस है। और पिछले 1 साल से आप राकेश? हाँ, 1 साल से मैं राकेश और संदीप के साथ। Now I've come with Trek the Himalayas, जो राकेश पंत जिसको ड्राइव करते हैं। थैंक यू संदीप। I have a very veteran member with me, जिन्होंने बहुत सारे ट्रैक किए हैं। हाय प्रसाद, आप कब से ट्रैक कर रहे हैं और आप कहाँ से आए हैं? स्टोक पहली बार। ऑल द बेस्ट। Good to be here, definitely. अच्छा है, आपने बहुत, इससे पहले आपने ट्रैक किया? मैंने मॉडरेट ट्रैक्स किए हैं बहुत ही, जैसे लास्ट ईयर लेडर वैली किया था,
इस साल यूके की हाईएस्ट माउंट थी, लेकिन इनके कंपैरिजन में तो हिल गया। लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन ग्रेट, ऑल द बेस्ट। आज मैंने और मेरे साथी प्रसाद ने ले पैलेस और गोम्पा मोनेस्ट्री घूमने का प्लान बनाया है। इससे फ़ायदा ही होगा, एक्लेमेटाइजेशन तो होगी ही, साथ साथ कुछ लाइट वार्म अप भी हो जाएगा। ट्रैक तो कल से है। ले पैलेस मेरे पीछे है। अच्छी हाइट गेयरिंग एक्सरसाइज हो गई हमारी। आज हम लोग जा रहे हैं स्टोक गांव की तरफ। स्टोक गांव ले से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर है और उसकी ऊंचाई 11,850 फुट है। मेरे इस एक्सपीडिशन के सभी सदस्य जो हैं वो वहीं स्टोक गांव में इकट्ठे होंगे। किसी भी कैंप साइट पे पहुंचने के बाद दिन में सोना नहीं है। इसके दो रीज़न है। मेनली अगर दिन में सो गए तो रात को वैसी नींद नहीं आती। माउंटेन्स में इंटरवल स्लीपिंग सबको होगी। ऐसा लगेगा कि यार मैं सो नहीं पाया हूँ रात भर, और थोड़ी देर में नींद आएगी, आँख खुल जाएगी, नींद आएगी, आँख खुल जाएगी, वो नॉर्मल है। उसके अलावा किसी को हेडेक होता है, पेट में दर्द होता है, हाथ में दर्द होता है, कुछ भी दिक्कत होती है, प्लीज़ लेट अस नो। मैं यहाँ पे हूँ, काशी यहाँ पे है, स्टेंजन यहाँ पे है, ठीक है। हम में से किसी को भी आप किसी वक्त काशी काशी, हाँ उनको थोड़ा ऊपर माथा पर चलना चाहिए। काशी हो काशी स्टेंजन, मुझे तो आप जानते हैं, ठीक है। ओके, हो गया। I'm ready. I'm ready to go to Stoke Kangri. Good, good. All the best. Yes, all the best. Thank you. वो वहाँ पे हाँ आ रहा है, आ रहा है। हम लोग मनकोरमा की तरफ कूच कर चुके हैं और मनकोरमा ही हमारा पहला कैंप साइट भी होगा। आज रात हम वहीं मनकोरमा में बिताएंगे। इस अभियान में ट्रैक दी हिमालयस के स्टाफ के अलावा हम 12 सदस्य हैं जो भारत के विभिन्न शहरों से हिस्सा लेने यहाँ पर आए हैं। संदीप ने ब्रीफिंग के दौरान बताया था कि हमें चांगमा तक की दूरी जल्दी से जल्दी तय कर लेनी चाहिए। इस जल्दी का कारण है स्टोक नदी। स्टोक नदी का बहाव बढ़ते हुए सूरज के साथ साथ बढ़ जाता है और उसके बाद इसे पार करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कुछ ट्रैकर्स जिनकी एक्लेमेटाइजेशन अच्छे से नहीं हुई है वो लोग चांगमा को अपना पहला कैंप साइट चुनते हैं। हम लोग यूं कि ले में 3 दिन बिता चुके हैं, इसलिए हमें यहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग सीधा मनकोरमा में ही अपना कैंप साइट बनाएंगे। इस वक्त स्टोक नदी में ज़्यादा पानी नहीं है और इसका कारण है कि सूर्यदेव की कृपा अभी बर्फीली चोटियों पे पूरी तरह नहीं हुई है, वरना हमें तैराकी के गुण दिखाने का मौका अवश्य मिलता। ये चांगमा की कैंप साइट है।
यहाँ तक पहुँचने में हमें करीब 3 घंटे का समय लगा है। भाई अब 3 घंटे चलने के बाद तो लंच ब्रेक तो बनती ही है। हाँ, फाइनली हम लोग मनकोरमा पहुँच गए हैं। 5 घंटे लगे यहाँ तक पहुँचने में। ये है वर्थ इट। ठीक है, ये रेडी होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। आज की रात इन्हीं टेंटों में गुजरेगी। जैसा मैंने आपसे पहले कहा था, मैं आपको अपने बाकी साथियों से भी इंट्रोड्यूस करा दूं। मैं हूँ दीपक अग्रवाल, कलकत्ता से आया हूँ। हाय, आई एम आदर्श चिलान, मैं बेंगलुरु से हूँ। I am Prerna. My husband Kedar. Hi. Both of us are from Pune. हाय, दिस इज ऋषिकेश aka Chiku. I'm from Calcutta. My name is Priyesh Desai. I'm from Bombay. This is Atul Jadhav from Navi Mumbai. Hi, my name is Madhav Bevur. I'm from Mumbai. रात में नींद ठीक से नहीं आई है, और ऐसा होना हायर ऑल्टीट्यूड्स में एक नॉर्मल सी बात है। काफ़ी सुबह से ही बारिश की बूंदें लगातार टिक टिक की आवाज़ कर रही हैं। गुड मॉर्निंग। हाय, क्या चल रहा है? मॉर्निंग। बारिश हो रही है खूब बाहर, बारिश हो रही है खूब। स्नोफॉल हुई क्या? स्नोफॉल नहीं हुई। क्या सीन है? कितने बजे निकलेंगे हम लोग? और 2 घंटे में निकलना चाहिए। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। शो ना समिट वमिट भी है वो, मैं दिखना नहीं हूँ कहीं, लोग कहेंगे बड़ा बोलता था तू। आई होप यू आर नॉट फिल्मिंग। आज की ताज़ा खबर ये है कि दीपक, विवियान, चीकू, प्रीतेश और आदर्श हमारे साथ आगे नहीं जा रहे हैं। ये सभी अब स्टोक विलेज वापस जाएंगे। इनका एक्सपीडिशन ओवर। हाँ, ये इन सभी का पहला ही एक्सपीडिशन है, तो मैं इन्हें अपनी तरफ से नेक्स्ट एक्सपीडिशंस के लिए गुड लक कहना चाहता हूँ। इस वक्त मैं स्टोक कांगड़ी बेस कैंप पर हूँ। मैंने मनकोरमा से यहाँ तक की 2500 फुट की ऊंचाई करीब 2 घंटा 30 मिनट में पूरी की। जिस वक्त मैं यहाँ बेस कैंप पर पहुँचा, उस वक्त यहाँ बहुत ज़ोरों से स्नोफॉल हो रही थी। नज़ारा तो बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं कैमरे को कवर से निकालूं। बेस कैंप की ऊंचाई है 16,500 फुट, यानी कि 5,000 मीटर। वैसे आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि माउंट एवरेस्ट का बेस कैंप 17,700 फुट पर है, जो कि स्टोक कांगड़ी बेस कैंप से बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं है। फिर भी यहाँ बहुत सारे ट्रैकिंग ग्रुप्स ने अपने टेंट गाड़ रखे हैं। इनमें हमारे ग्रुप का भी एक टेंट है। ओह, यहाँ एक ग्रुप वापस जाने की तैयारी में है। आइए इनसे ही ऊपर का हाल जानते हैं। Congrats. You go tomorrow? Yeah, tomorrow. We just came. So. Today only we came from. You put another camp? Oh, this group actually. Yeah, group. So how was it? Is it difficult? Oh, there's snow. There's a lot of snow falling. There are many snow. Today. You did it? Summit? Congrats. कल मुझे भी शायद कोई कांग्रेट्स बोलेगा। इसी उम्मीद में मैं सभी समिटर्स को मुबारकबाद दे रहा हूँ। ओके, कांग्रेस। आज हमारा फाइनल टेस्ट है, यानी कि समिट डे। आज पता चल जाएगा कि हमने जो भी तैयारी की है वो काफ़ी थी या नहीं। मैं समझता हूँ कि फिजिकली फिट होना तो ज़रूरी है ही, पर इसके साथ साथ मेंटली टफ होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह के अभियानों में अक्सर देखा गया है कि फिजिकल एबिलिटी होने के बावजूद लोग अपनी मंजिल से वंचित रह जाते हैं। हाँ, प्रिकॉशंस भी ज़रूरी है,
पर भाई जान है तो जहान है, पहाड़ तो हमेशा वही रहने वाले हैं। क्रैम्पन्स को चुनने की और पहनने की प्रक्रिया चल रही है। क्रैम्पन्स बर्फ पर चलने के वक्त काम में आते हैं। इन्हें पहनने से पैरों को अच्छी ग्रिप भी मिलती है और फिसलन भी नहीं होती। कैसा लग रहा है ताशी? ये है ताशी। ताशी हमारे साथ आज जा रहे हैं, हम आज शाम को निकल रहे हैं फाइनल असेंट के लिए। ताशी आप कितनी बार जा चुके हैं? 3 बार जा चुके हैं। वेरी एक्सपीरियंस्ड एडवांस्ड माउंटेनियरिंग कोर्स करके आए हुए हैं ताशी। वेरी नाइस गाय, व्हाट आई नो, या सो वी होप टू डू इट टुडे, राइट? तो समिट अटेम्प्ट में है हमारा, हम लोग शुरू करेंगे 11:30 या 12 बजे का। थर्मल्स आपके अंदर होंगे, ठीक है। थर्मल्स के ऊपर एक लेयर और होगी, टी शर्ट होगी और ऊपर से आपका जो भी ट्रैक पैंट वगैरह है, प्लस विंड प्रूफ आपका होना चाहिए और एक वार्म जैकेट, ग्लव्स। उसके अलावा वाटर बोतल सबको कैरी करनी है। एक टर्न अराउंड टाइम होता है, डिपेंड्स अपॉन वेदर। ज़रा सी भी दिक्कत हो, किसी को हेडेक हो रहा है, वॉमिटिंग की प्रॉब्लम हो रही है, कुछ भी हो रहा है, प्लीज़ लेट अस नो। और एक चीज़ और, वापस आने की कॉल, अगर किसी को रास्ते में तकलीफ होती है, दिक्कत होती है, वापस आने की कॉल एक ही बार होगी, ठीक है। और चलने की स्पीड एक नॉर्मल होगी, ऐसा नहीं है कि आप थोड़ा सा चलेंगे और बैठ जाएंगे। बैठने के बाद ठंडा ज़्यादा लगता है, अभी चलते रहेंगे, बॉडी भी वार्म रहेगी, ठीक है, और डिस्टेंस भी कवर करना है। समिट की चढ़ाई हम 6 लोग ही करने वाले हैं, क्योंकि प्रेरणा को AMS से काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए वो बेस कैंप में ही रुकेंगी। फाइनल असेंट के लिए निकलने का समय हो गया है। टेंट के अंदर अंधेरे की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। मैं कपड़ों की 2 लेयर पहनकर ही सोया था, क्योंकि इस ठंड और ऊंचाई पर ड्रेसअप होना अपने आप में एक प्रोजेक्ट जैसा है। इस वक्त बाहर का तापमान 0 से करीब 4 डिग्री कम है और बढ़ती ऊंचाई के साथ साथ ये और कम होता जाएगा। हम लोग 12:30 के आसपास बेस कैंप से निकले थे। सभी से बार बार कंफर्म करना पड़ता है कि आर यू फीलिंग ऑल राइट, क्योंकि हो सकता है किसी को AMS से ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही हो, क्योंकि ऐसे अभियानों में अक्सर लोग बताने से कतराते हैं। मुझे बहुत ही खेद के साथ बताना पड़ रहा है कि मेरे 4 साथियों को वापस लौटना पड़ा। केदार और अतुल को AMS की वजह से, और प्रसाद और संचित को टर्न अराउंड टाइम की वजह से वापस जाना पड़ा। I'm feeling lightheaded. Lightheaded, that's first sign of AMS. Yo. हमने अपने जूतों में क्रैम्पन्स 4 बजे के आसपास बांध लिए थे, क्योंकि डीप स्नो में चल पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। इस ग्लेशियर को पार करते हुए हमें करीब 3 घंटे ऑलरेडी हो चुके हैं। I hope I'm not doing very bad. No, you are doing really great. You and Madhav. Thank You you. guys are doing great. It's altitude only. Altitude is what is taking our life. Yeah. Not taking your life, taking your breath away. हाँ भाई, AMS के सिम्टम्स तो आएंगे ही, क्योंकि हमने इतनी जल्दी ये ऊंचाई जो हासिल की है। Hey, how are you? First of all, switch off your headlamp. यार रेन चढ़ने वाला है, इसकी जरूरत नहीं है, इसको हम ऑफ कर दें। Good. और मेरे जूतों में क्रैम्पन्स लगे हुए हैं, इसकी मदद से मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। उस मेरी शक्ल से और मेरी सांसें आपको अंदाजा दे रही होंगी कि बत्ती बंद है। खूबसूरत कितना खूबसूरत पल है, और इसको मैंने कितनी खूबसूरती से झेला है। बत्ती बंद है। बत्ती तो मैंने बंद कर दी है। ये बोल रहा है शायद इसके पीछे जो बत्ती है वो भी बंद हो रही है। अपनी बत्ती भी बंद है। हे माधव, इंसान का शरीर अभी इतना डेवलप नहीं हुआ है कि वो बहुत कम तापमान, तेज बर्फीली हवाएं और ऑक्सीजन की कमी को अच्छी तरह झेल पाए। अधिकतर हाई ऑल्टीट्यूड प्रॉब्लम्स जो हैं वो ऑक्सीजन की कमी के कारण ही होती हैं। बढ़ती ऊंचाई के साथ साथ ऑक्सीजन का एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कम हो जाता है।
आपको ये जानकर शायद ताज्जुब हो कि 18,000 फुट और उसके ऊपर सी लेवल के मुकाबले शरीर को सिर्फ 50% ऑक्सीजन ही मिल पाती है। ऐसे हालात में आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन भी तेज हो जाती है ताकि शरीर के सभी हिस्सों को पूरा न्यूट्रिशन मिल सके। अभी अपडेट ये है कि हम शायद 20,000 फुट तक पहुंच चुके हैं। ये इतना बड़ा ग्लेशियर है, बहुत सारे पहाड़ जो नीचे से ऊपर दिखाई देते थे और ऊपर से नीचे दिखाई देते थे। धूप निकल चुकी है, सुबह के 8 बज चुके हैं। अब हाई ऑल्टीट्यूड बीमारियों के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। अक्यूट माउंटेन सिकनेस तकरीबन सभी पर्वतारोहियों को होती है। इसमें सिर दर्द होना, नींद नहीं आना, भूख नहीं लगना आदि एएमएस के लक्षण हैं। संदीप के मुताबिक हम टर्न अराउंड टाइम से 30 मिनट पीछे चल रहे हैं। हमें अपनी रफ्तार अब बढ़ानी होगी क्योंकि इन ऊंचाइयों पर कब मौसम बदल जाए कोई भरोसा नहीं है। दूसरा, हाई ऑल्टीट्यूड सेरेब्रल एडिमा। इसके दौरान दिमाग में सूजन हो जाती है, याददाश्त खो जाती है, सीधे नहीं चल पाता आदमी आदि इसके लक्षण हैं। समय पर इलाज नहीं होने पर यह जानलेवा भी हो सकता है। तीसरा, हाई ऑल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा सब बीमारियों में से सबसे ज्यादा खतरनाक है। हेप के दौरान फेफड़ों में पानी भर जाता है और ऑक्सीजन शरीर के सभी हिस्सों में नहीं पहुंच पाती, खासकर दिमाग को, जिसकी वजह से आदमी पगलों जैसा व्यवहार करने लगता है। हेप होने पर तुरंत डॉक्टरी सहायता तो जरूरी होती ही है, लेकिन वो भी तभी काम करती है जब हेप के मरीज को लोअर ऑल्टीट्यूड पर तुरंत शिफ्ट किया जाए, वरना तो ये डेफिनेटली या दी एंड है आदमी का। यहाँ तो ब्रेक बनती है। कम ऑक्सीजन की वजह से चढ़ने में बहुत ही दिक्कत हो रही है। दो ब्रेक लेके चलो, कोई नहीं, लेकिन चलते रहो। इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम हर 20 कदम के बाद 30 सेकंड्स का ब्रेक लेंगे और फिर चढ़ाई जारी रखेंगे। टेक्निकली हम लोग एक्सट्रीम ऑल्टीट्यूड पर हैं। जी हाँ, 18,000 फुट के ऊपर टेक्निकली इसे एक्सट्रीम ऑल्टीट्यूड कहा गया है। इसके नीचे यानी कि 12,000 से 18,000 फुट के बीच को वेरी हाई ऑल्टीट्यूड कहा गया है और उससे नीचे 8,000 से 12,000 फुट की ऊंचाई को जस्ट हाई ऑल्टीट्यूड कहते हैं। There you can see Vishal is coming slowly. He was tired but still 6,000 1,000 25 meters. Made it. Great. You made it, man. Great. 8:30. Great. Good. It's nice. हर हर महादेव. Har Mahadev. Hi Vikram, how are you? I'm good, Thanks, man. And Chen is coming also. Hey Chen. Great, man. Bishops and then Nauroji Wadia. Good, okay. I'll take a brief interview. A brief interview of all. Go. Hey Madhav, how are you? ऐसे thank you होता है. Great, man. You made it, man. Thanks. Congrats. Hey Hans. Hi. How are you feeling, man? Wow. You are at proud. 6125. You are at 6125. Fine. Great. So how was the summit attempt today? Was it tiring? It was Torture. exciting, tiring, great. and fearing even sometimes. Hey,
Congratulations. You have to force yourself. Here comes Tashi. Tashi, our climbing guide. अरे चेहरा दिखा. So this is the one जिसने पूरा लीड किया आज इसको और आई बिलीव कि सबको सपोर्ट करके लेके आया है. बस बोलता कम है थोड़ा. And here's Vishal. Hi Vishal. Hi. How are you feeling? I'm feeling great now. So, how was it? Oh, it's great. One moment I thought that I won't make it, but then I had some energy bars. Then I felt energetic. Came up. Thanks to Sandy. Yeah, it's okay, man. Hey Madhav. Thanks for guides, we made it. Thanks to Sandeep and Tashi. See, After battle one, yeah, eat something and and be focused for the way down. yes. Hans, The only thing that we missed to celebrate is a Heineken beer. Great. We'll have lots to say when we go down. लद्दाख के लोग यहाँ की पहाड़ियों को देवताओं की तरह पूजते हैं, इसीलिए इन रंग बिरंगी झंडियों में प्रेयर्स लिखकर माउंटेन गॉड्स का शुक्रिया अदा किया गया है. See, I'm right now with the captain, who actually generally flies at 35,000 feet. Today he's getting his संदीप के मुताबिक बहुत सी दुर्घटनाएं पहाड़ी से उतरने के समय होती हैं, इसलिए हमने तो अपने आप को संचेत कर लिया है भाई लैंडिंग के लिए. याहू.